केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका पार्ट नंबर 5 डिस्कस करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया। फर्स्ट मॉडल जे थॉमसन मॉडल, जिसका नेम है प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। प्लम जो है आपके न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म चार्ज वाला होता है, पॉजिटिवली चार्ज वाला होता है। सराउंडेड फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एम्बेडेड होते हैं, फंसे रहते हैं, वो आपके पुडिंग को रिप्रेजेंट करता है। या फिर इसका सिंपल एग्जांपल वाटरमेलन भी ले सकते हैं, ठीक है। ये फेल कैसे हो गया साइंटिस्ट? क्योंकि ये एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ने न्यूक्लियर मॉडल को डिस्कस किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, न्यूक्लियस के सराउंडेड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं सर्कुलर पाथ में, उसको ऑर्बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मॉडल है इसको न्यूक्लियर मॉडल या फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अल्फा पार्टिकल जो है 20,000 के अप्रोक्सीमेटली अबाउट 20,000 पार्टिकल्स आपकी वेरी थिन गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करते हैं, बोम्बार्डेड करते हैं, तो वहां से मूवमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल जो है लाइन स्पेक्ट्रम, कौन कौन सी लाइन स्पेक्ट्रम शो करेगी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसीलिए जो है टू डेवलपमेंट जो है आपके बोहर मॉडल को डिस्कस करने से पहले, उसके फॉर्मुलेशन से पहले आपको दो डेवलपमेंट को डिस्कस करना है, जो बोहर मॉडल्स के एटम में मेजर रोल इंपॉर्टेंस होते हैं, मेजर रोल इंपॉर्टेंस बनाते हैं, मेजर रोल होते हैं। कौन कौन से डेवलपमेंट है आपके? फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो दो डेवलपमेंट रोल आप पढ़ रहे हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसमें बोहर मॉडल के एटॉमिक मॉडल में, ठीक है। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं EMR, कैपिटल EMR से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका अदर नेम भी बना सकते हैं EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नेम है जेम्स मैक्सवेल। इनके अकॉर्डिंग की बात करते हैं, जो भी एनर्जी इमिटेड होती है फ्रॉम एनी सोर्स, कोई भी सोर्स ले सकते हैं, कंटिन्यूअसली होगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की फॉर्म में किसी भी सोर्स से एनर्जी इमिटेड होती रहती है, रिलीज होती रहती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। रेडिएशन जो होगा कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाला होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैथोड एनोड से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल वाला होगा। मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्थ एंड साउथ पोल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑसिलेटिंग करेंगे, मूवमेंट करेंगे। दोनों आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, और दोनों की डायरेक्शन जो होगी, प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन होगी रेडिएशन की, वो भी आपकी परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, प्रोपगेशन ऑफ रेडिएशन होगा, ट्रेवल करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं रेडिएशन जो है, इसके अकॉर्डिंग आपको वेव कैरेक्टर डेवलप होगा। वेव कैरेक्टर डेवलप होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ट्रेवल करती है, कौन सी स्पीड में ट्रेवल करती है, उसकी वैल्यू को भी फाइंड कर चुके हैं। पहला वैल्यू का नाम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट। आपकी जो रेडिएशंस का वेव का जो प्रोपगेशन होगा, उसमें आपको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी मीडियम की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दिस प्रोपगेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट। सनलाइट की कंडीशन में रेडिएशन का जो प्रोपगेशन होगा वो क्या होगा? सिमिलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में प्रोपगेट हो जाएंगे। इसको अपन डायग्राम से समझ सकते हैं। ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का डायरेक्शन है। डार्क लाइन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को बता रही है, डैश लाइन आपके मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट को बता रही है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में हैं, ठीक है। कहने का मतलब ऐसी कंडीशन में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी न्यू, वेव नंबर, स्पेसिफिक जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं, वेव नंबर और वेलोसिटी सिमिलर होती है, बट आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेटेड ट्रैवलिंग करते रहते हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग एक टॉपिक और आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, रेडिएशंस बनते हैं, तो कौन कौन से रेडिएशन का स्पेक्ट्रम बनता है, बैंड बनता है, उसकी बात करते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कहने का मतलब डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ और डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग मेनी टाइप की रेडिएशंस होती है, जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इनकी जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी, उसके अकॉर्डिंग अपन EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम बना सकते हैं। डायग्राम आप देखोगे, सबसे लोवेस्ट कौन होता है? कॉस्मिक रेज,
उसके बाद में कौन आता है, गामा रेज, फिर कौन आता है, एक्स रेज, फिर आपके अल्ट्रावायलेट रेज, फिर आपकी विजिबल रेज। विजिबल रेज में 7 टाइप के आपके बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं। विबग्योर, वोयलेट कलर की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है 750 नैनोमीटर। ये आपकी रेंज याद रखना है। आगे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एफएम और एएम आएगा। सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ वाली कौन होगी, रेडियो वेव। कहने का मतलब जिसकी वेवलेंथ जितनी हाईएस्ट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी जो है आपको किसी भी एनी पॉइंट से 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ वेव मूवमेंट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। यूनिट बनाए, ऐसा यूनिट बनाए तो हर्ट्ज में या फिर सेकंड इनवर्स में। ठीक है, ठीक है। तो अगला देखो, अपने इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम डिस्कस कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग कोई भी मेनी टाइप की रेडिएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। दोनों का प्रोपेगेशन आपके परपेंडिकुलर होता है। दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में म्यूचुअली क्या करते रहेंगे, रोटेट होते रहते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं। उसकी स्पीड हमको मेजर किया 3 × 10⁸, जिसमें सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, आपके रेडियो वेव की, और सबसे लोएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, कॉस्मिक रेज की। जिसकी वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट होगी। क्यों, क्योंकि रीजन है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दोनों एक दूसरे की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सबसे ज्यादा विजिबल रेज की बात करें, विबग्योर की बात करते हैं, स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो रेड कलर वाले जो विजिबल रेज है उसकी वेवलेंथ 750 नैनोमीटर और आपकी वोयलेट कलर की वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर की होती है। तो ये आपको रेंज भी याद रखना है, 400 से 750 नैनोमीटर। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। उसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला लेते हैं, c = न्यू लैम्डा। c कौन है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, न्यू कौन है यहाँ पे, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट आप हर्ट्ज में भी ले सकते हैं, सेकंड इनवर्स में भी ले सकते हैं। म्यू को डिफाइन करते हैं किसी भी एनी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से नंबर ऑफ वेव जो है ट्रेवल करती है, नंबर ऑफ वेव जो मूवमेंट करती है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वेवलेंथ, किसी भी अपन ने अभी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपेगेशन बनाया, दो मिड पॉइंट के जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा जो है वो या तो एंगस्ट्रॉम में होगा, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम मींस होता है 10⁻⁻10 मीटर, या फिर मीटर में होगा, नैनोमीटर में भी हो सकता है 10⁻⁹ मीटर, कन्वर्ट कर लेंगे बेसिक यूनिट में। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है इसकी कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में। ठीक है, आगे देखो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है, एक अदर क्वांटिटी है जिसका यूज करते हैं अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। वैसे अभी तक हमने स्पीड ऑफ लाइट c, फ्रीक्वेंसी न्यू, वेवलेंथ लैम्डा को ही रिप्रेजेंट किया था। एक अदर स्पेसिफिक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका मेनली यूज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसका नाम है वेव नंबर, रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। फॉर्मूला बनेगा न्यू बार = 1/लैम्डा। लैम्डा मीटर में होता है, ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर इनवर्स में हो जाएगा। तो आपके चार पैरामीटर्स हो गए, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर या मीटर में होगा, और एक मैक्स लिया हमने वेव नंबर जो वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीटर इनवर्स या फिर सेकंड इनवर्स की बात करते हैं। न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, ऑल इंडिया रेडियो जो है, वीवी भारती जो स्टेशन है आपके दिल्ली में, वहां से ब्रॉडकास्ट के अकॉर्डिंग इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आती है। कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है, यूनिट से पहचान लेंगे, हर्ट्ज लिखा हुआ है 1.368 किलो हर्ट्ज में दे रहा है। आपको क्या करना है, उसकी वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ निकालने के बाद उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे न्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी 1.368 किलो हर्ट्ज में हो गया। किलो में कितना होता है, हमने पढ़ा प्रीवियस क्लास फर्स्ट चैप्टर में, किलो में 10⁻³ प्रीफिक्स है, 10⁻³ हो गया। हर्ट्ज को हम सेकंड इनवर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वी नो दैट c इक्वल क्या होता है, न्यू लैम्डा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा कितना हो गया, न्यू नीचे आएगा c अपॉन न्यू हो गया।
लैम्डा कैलकुलेट करना है, सी की वैल्यू हमको लाइन होना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यदि आपको न्यूमेरिकल्स में यूनिट में चाहिए तो यूनिट को साथ लेके चलेंगे तो लास्ट में कैंसिल आउट होके यूनिट में ही आंसर आ जाएगा। आपको हर्ट्ज कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.368 10⁻³ सेकंड इनवर्स से सेकंड कैंसिल हो गया, ठीक है। यूनिट किस मिल गया आपको, मीटर में। देखो यहाँ पे 0.31 डेसिमल को उठाएंगे 10⁻³ 6 हो गया, ऊपर जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। 6 ये ऊपर जाके कैंसिल हो गया, 6 में से 3 कैंसिल करते हैं तो कितना हो गया ये 10⁻5, ठीक है। ये जाएगा ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा 1, 4 यहाँ पे 4 यहाँ डिवाइड करोगे तो वेवलेंथ की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 2.19 × 10⁵ मीटर। कहने का मतलब आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन दे देंगे, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग उसका क्या निकालना होगा, वेवलेंथ निकालना होगा, ठीक है। आगे देखो सेकंड न्यूमेरिकल, आपको जो है रेड कलर विजिबल जो रेज होती है, विजिबल जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसकी वेवलेंथ गिवन है। वोयलेट कलर की 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, रेड कलर की वेवलेंथ है 750 नैनोमीटर। आपको उनके स्पेक्ट्रम की रेंज बनानी है, किसके अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के अकॉर्डिंग। विजिबल रेज वाले स्पेक्ट्रम की, वोयलेट और रेड कलर वाले स्पेक्ट्रम की आपको फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्या बनानी है, रेंज बनानी है। पहले वोयलेट कलर को सोल्व करते हैं। फॉर्मूला होता है C = न्यू लैम्डा, हमको फाइंड करना है न्यू = C लैम्डा हो गया। C कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपको लेवल कितनी है 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है, प्रीफिक्स लगाएंगे 10⁻⁹ मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया। पावर 9 को ऊपर लेके जाएंगे प्लस में होगा 8 हो गया 17। 3 वैल्यूज को देंगे अपन 3000 पे डिवाइड करो 4000 से, कितना आएगा फ्रीक्वेंसी 7.50 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स में आपको वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी निकालना है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे न्यू = C/λ। C कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ कितनी है 750 नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना हो गया 10⁻⁹ मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 9 ऊपर जाएगा 17 बनेगा। 3 को देंगे डिवाइड करो कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल 4.00 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। आपने वॉयलेट कलर और रेड कलर की वेवलेंथ आपको गिवन थी क्वेश्चन में, आपने दोनों की फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो इसका रेंज क्या बनेगी, रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज फ्रॉम 4.0 × 10⁻14 टू 7.5 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। तो कहने का मतलब आपको ये आज वाले लेक्चर में 4 फॉर्मूले लर्न करना है, स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग विजिबल रेज या फिर इंफ्रारेड के आपको रेडिएशन दे देंगे, आपको उसकी वेवलेंथ या फिर वेव नंबर या उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड एक न्यूमेरिकल है, उसमें आपको वेवलेंथ कितनी गिवन है 5800 एंगस्ट्रॉम में। आपको क्या कैलकुलेट करना है, पहले स्टेप में वेव नंबर को कैलकुलेट करना है न्यू बार को, सेकंड स्टेप में आपको न्यू फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होगा, वेव नंबर का फॉर्मूला होता है न्यू बार = 1/λ। लैम्डा कितना गिवन है 5800 10⁻⁻10। 10⁻⁻10 जो है आपकी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट करेगा। प्रीफिक्स है 10⁻⁻10 को ऊपर लेके जाएंगे 10 प्लस में आएगा 6, डिवाइड करेंगे 10,000 में से, तो आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, आपको वेव नंबर आएगा 1.72 10⁻6 मीटर इनवर्स में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो आप लाइट वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, C = न्यू लैम्डा। तो न्यू = कितना हो गया C/λ। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, C कितना है अपन लर्न कर चुके हैं, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ कितनी गिवन है 5800 10⁻10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल होगा, पावर ऊपर जाएगी 8 हो जाएगी 18, 14 को मेंशन करेंगे, 4 पावर को यहाँ रखेंगे, डिवाइड करते हैं तो डबल से डबल कैंसिल हो जाएगा। 300 में 58 से डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको 5.17 × 10⁻14 हर्ट्ज में, या फिर इसको सेकंड इनवर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब आपको वेव नंबर,
न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। विजिबल रेज, कोई भी एनी रेडिएशंस आपको गिवन होगा उनका जो है अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग रेडिएशंस सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।